सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। अक्सर आप सुने ही होंगे कि लोग कहते हैं कि फलाने की दांत जो है बीच में गैप है। अक्सर क्या होगा, ये क्या चीज़ का संकेत है। तरह तरह के अक्सर विचार मन में देखने को मिलते हैं, लोगों से सुनने को मिलते हैं। कोई कहते हैं कि ये चीज़ का लक्षण है। आखिर लक्षण क्या चीज़ का है, आइए इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिसे आप हर एक बात समझ सकें। दांतों के बीच गैप या अक्सर फासला हमेशा ही रहस्य और संकेतों से जुड़ा माना जाता है। भारतीय परंपराओं, ज्योतिष और शास्त्रों में इसे शुभ अशुभ संकेतों के रूप में भी देखा गया है। और कुछ मान्यताओं के अनुसार दांतों के बीच गैप वाले लोग असाधारण व्यक्ति के धनी होते हैं। वो साधारण नहीं है, लेकिन उनके जीवन में छुपे रहस्य भी होते हैं। आइए एक बहुत ही शानदार कहानी के तरफ चलते हैं, जिससे हमें यह समझने को मिलेगा सब कुछ जो कि मैंने बताया। वीडियो को बीच बीच में छोड़ कर जाने की कोशिश न कीजिएगा, क्योंकि अक्सर इस कहानी से हमें यह समझ ही जाएंगे कि अक्सर बीच में गैप क्यों होते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि दांतों के बीच गैप का संबंध कैसा संकेत देता है, और इसे समझने के लिए एक रहस्यमयी कहानी सुनेंगे। चलिए सुनते हैं, जो कि आपकी आत्मा को झकझोर के रख देगी। आइए समझते हैं। एक कहानी एक गांव की है, जहां एक साधारण किसान रघुनाथ, जिसकी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे। रघुनाथ मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक खासियत थी। उसके दांतों के बीच एक बड़ा गैप था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि दांतों के बीच गैप वाले लोग या तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, या तो उनके जीवन में कुछ बड़ा रहस्य छिपा हुआ होता है। एक दिन गांव के पास के एक घूमते साधु गुजरे। उन्होंने साधु के बारे में समझा था कि वह बहुत ही विद्वान साधु है। साधु ने रघुनाथ को देखा। वो देखते ही कहा, बेटा, तुम्हारा खास और उसके दांतों के बीच का गैप संकेत देता है कि वह या तो बड़ा ही आदमी बनेगा, या उसका जीवन एक ऐसा रहस्य समेटेगा जो पूरे गांव को हिला देगा। रघुनाथ ने यह बात गंभीरता से नहीं ली, लेकिन साधु के ये शब्द गांव में चर्चा का विषय बन गया। रघुनाथ का बेटा अर्जुन अपने दोस्तों के बीच बहुत चतुर और तेज माना जाता था, लेकिन एक दिन खेलते समय उसने गलती से गांव के पुराने मंदिर के पास पत्थर उठाया, जिसके नीचे एक रहस्यमयी ताबीज निकली। उस ताबीज को उठाते ही अर्जुन बेहोश हो गया। गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह साधारण ताबीज नहीं है, इसे छूने वाले का जीवन बदल सकता है। अर्जुन के दांतों के बीच का गैप इस बात का संकेत था कि वह इस रहस्य को सुलझाने वाला है। अर्जुन ने होश में आने के बाद बताया कि उसने सपना देखा था, जिसमें एक देवी ने उससे कहा, यह ताबीज तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक है। तुम्हारे दांतों के बीच का गैप इस बात का प्रतीक है कि तुम में अद्भुत शक्ति है, लेकिन सावधान रहो, इस ताबीज की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। यदि यह गलत हाथों में गया तो विनाश होगा। गांव के लोग डर गए थे। उन्होंने ताबीज को वापस मंदिर में रखने का निर्णय लिया। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन के घरों में अचानक धन धान्य की वर्षा होने लगी।
गांव के लोग कहने लगे, दांतों के बीच वाले लोग धन और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। यह ताबीज भी अर्जुन के लिए शुभ संकेत था, लेकिन रघुनाथ को यह डर सताने लगा कि कहीं यह समृद्धि अर्जुन के जीवन में संकट न लाए। एक रात अर्जुन ने सपना देखा कि गांव में एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने सपने में देखा कि गांव में आग लगने वाली है, हमें सबको सावधान करना चाहिए। रघुनाथ ने इसे अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन 3 दिन बाद गांव के एक कोने में आग लग गई। अर्जुन ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से गांव वालों को बचाया। गांव वालों के लिए वह कहने लगे कि दांत के बीच गैप वाले लोग भविष्य की चेतावनी देने की शक्ति रखते हैं। अर्जुन ने हमें बचा लिया। अर्जुन के ताबीज और उसके दांतों के बीच का गैप लेकर गांव में ईर्ष्या और जलन की बू आने लगी। कुछ लोगों ने कहा, यह लड़का हमारी परेशानी का जड़ है, इसका ताबीज हमारे लिए दुर्भाग्य लेकर आएगा। अर्जुन को अपनी माँ से समझा कि बेटा, दांतों के बीच वाले लोग हमेशा अपने दुश्मनों से घिरे रहते हैं। यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। एक दिन अर्जुन को सपना आया कि देवी ने उससे कहा, तुम्हारा दांतों का बीच वाला जो गैप है एक शारीरिक विशेषता नहीं है, यह ईश्वर का संकेत है कि तुम दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा का त्याग करना होगा। अर्जुन ने यह समझा, गांव वालों को बताया। उन्होंने उसे देवी का संदेशवाहक मान लिया। गांव में एक बड़ा महामारी फैल गई। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता और रहस्यमयी साहस और सभी लोगों को बचाने का निर्णय लिया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की। गांव के बुजुर्ग ने कहा, दांतों के बीच गैप वाले लोग तो दूसरों के लिए बलिदान देने के लिए तैयार क्यों होते हैं? अर्जुन सच में वह खास था कि वह लोगों को बचाने के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि ताबीज के कारण उसके पीछे कुछ धन अंध कर्म जो कि किए शक्तियों भी लगी। उसे गुरु वासुदेव से सलाह लेने की सोची। गुरु ने उसे जाने पर गुरु ने बताया कि तुम्हारा दांतों का गैप इस बात का प्रतीक है कि तुम अंधकार और प्रकाश के बीच संतुलन बनाने की ताबीज की शक्ति का सही उपयोग करो। एक रात अर्जुन ने सपना देखा कि ताबीज के लिए एक दानव गांव पर हमला करने वाला है। उसने गांव वालों को संगठित किया और अपनी बुद्धिमत्ता से दानव से लड़ा और उसे हराया। दानव ने मरते हुए कहा, तुम्हारे दांतों के बीच का गैप तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम चुने हुए लोग हो। अर्जुन ने ताबीज को मंदिर में हमेशा के लिए रख दिया और गांव के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। गांव वालों ने उसे दांतों के बीच गैप वाला चमत्कारी कहने लगे। निष्कर्ष यह निकलता है कि दांतों के बीच का गैप केवल एक शारीरिक विशेषता नहीं, यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति के असाधारण गुण, जो कि चुनौतियों का सामना करने की क्षमता और दूसरों के लिए बलिदान का जज्बा है। अर्जुन की कहानी इस बात का परिणाम है कि जीवन के रहस्य हमें चुनौती देते हैं, लेकिन उसमें छुपी हुई सीख जो कि असाधारण बनी है। याद रखें, हम संकेत का संदेश हैं, उसे समझना और अपने जीवन में उतारना ही सच्चा ज्ञान है। साथ ही लोग कहते हैं कि आखिर क्या होगा। लोग समझते हैं, लोग सपने में देखते हैं कि
मैंने तो आज एक मरे हुए आदमी देखा जो कि ये इशारा कर रहा था। आखिर जानकर आपको हैरानी होगी कि अक्सर आपके भी सपने में मरे हुए लोग आने का क्या रहस्य हो सकता है। आइए, एक इतना विचित्र कहानी है जिसे सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ उसके गुड़ अगुड़, और जो कि किसके सपने में आते हैं मरे हुए व्यक्ति। सर, सपने हमारे जीवन के अनजान कानों की खिड़कियां हैं। इनमें आने वाले दृश्य और पात्र कभी कभी हमारे चेतन और अवचेतन मन में बीच संवाद होते हैं। भारतीय परंपरा और धार्मिक ग्रंथों में यह माना जाता है सपने में मरे हुए लोगों को देखना बेहद रहस्यमय होता है। ये हमारे संकेत भविष्य, अतीत और वर्तमान से जुड़े हुए होते हैं। आइए एक कहानी की तरफ चलते हैं जिस कहानी को आपको अंत तक देखना होगा। इस कहानी के माध्यम से यह समझेंगे कि सपने में मरे हुए लोग को देखने के 7 महत्वपूर्ण संकेत जानेंगे। यह कहानी आपके मन में ऐसे सवाल उठाएगी जिनसे आप खुद को आत्ममंथन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम सुजाता था। सुजाता अपने पत्नी और मात्र एक बेटे की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी। वह अपने दुख से उबरने के लिए भगवान की भक्ति और ध्यान में लीन रहती थी। गांव वाले उसे पवित्र माँ कहकर बुलाते थे। एक रात सुजाता को एक विचित्र सपना जो कि आया। उसने देखा कि उसका दिवंगत पति और बेटा सामने खड़े हैं। दोनों ने चेहरे पर एक अजीब सी शांति और गंभीरता थी। उन्होंने उससे कुछ कहा लेकिन उनके शब्द उसे सुनाई नहीं दिए। वे इशारे करते रहे और फिर अदृश्य हो गए। जो कि सपना था। सुजाता सुबह उठते ही यह सपना लेकर गांव के महात्मा गुरु वासुदेव के पास गई। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने अपने पति और बेटे को सपने में देखा। उनका चेहरा शांत था लेकिन उनकी आंखों में कुछ गहरा छिपा हुआ था। उन्होंने मुझे बता कि लेकिन कुछ नहीं समझ पाई। उन्होंने मुझे इशारे से बताया लेकिन मैं कुछ भी नहीं समझ पाई। इसका अर्थ क्या हो सकता है? गुरु वासुदेव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सपना केवल एक संकेत नहीं है। यह एक संकेत मरे हुए लोगों को सपने में देखना साधारण बात नहीं है। यह हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से होता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिसे तुम इस रहस्य को समझ सकोगी। चलो मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। गुरु वासुदेव ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र ने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े, विजय प्राप्ति की, लेकिन फिर भी अपने परिवार के प्रति वह उदासीन रहा। जब वह मर गया तो उसकी आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण मुक्त नहीं हो सकी। उसकी पत्नी रानी मृदुला ने एक रात उसे सपने में देखा। वह कह रहा था कि मैंने अपने जीवन में तुम्हारे लिए कभी समय नहीं निकाला। मेरी आत्मा अशांत और मुझे माफ़ कर दो। रानी ने अगले दिन भगवान से प्रार्थना की और उनके नाम पर यज्ञ किया। तब राजा की आत्मा को शांति मिली। गुरु वसुदेव ने समझाया, मरे हुए लोग कभी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए हमारे सपने में आते हैं। यह उनके अशांत मन का संकेत हो सकता है। दूसरा क्या है, आइए जानते हैं। गुरु ने दूसरी कहानी सुनाई। एक किसान था
जिसका नाम हरिदास था। एक रात उसने अपने मर चुके पिता को सपने में देखा। पिता ने उससे कहा, बेटा तुम अपने खेत में जो कुआं है, कुआं की मरम्मत करा लो, वह जल्दी ही टूट सकता है। हरिदास ने इसे एक सामान्य सपना समझकर अनदेखा कर दिया। कुछ ही दिनों बाद कुआं टूट गया और उसमें गिरकर उससे कई जानवर मर गए। तब उससे महसूस हुआ कि उसके पिता ने उसे चेतावनी दी थी। गुरु वासुदेव ने कहा, मरे हुए लोग सपने में आकर हमें चेतावनी भी देते हैं। वे हमें आने वाले संकटों से बचाने का प्रयास करते हैं, न कि आप इन्हें सपने में जो दिखता है मरे हुए लोग। इनकी आइए तीसरी कहानी सुनते हैं। क्या है? एक साधु ने, जो कि विरांगत था, उसने मन में पूर्वजों को सपने में देखा, जो कह रहे थे कि हम हमारे कारण बंधन में हैं, तुम्हारे कर्म हमें शांति नहीं दे रहे हैं। साधु ने गहराई से चिंतन किया और पाया कि उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण नहीं किया था। उसके तुरंत इन धार्मिक कार्यों को पूरा किया, जिससे उनके पूर्वज को शांति मिली। गुरु ने समझाया, मरे हुए लोग कभी कभी हमारे कर्मों के कारण बंधे में होते हैं। वे सपने में आते हैं याद दिलाने की हम जिम्मेदारियां पूरी करें। और चौथी कहानी की तरफ चले। एक कहानी जिसे कहानी है, सुनो। गुरु ने कहा, एक व्यापारी जिसका नाम गोपाल था, उसने सपने में अपने दिवंगत मित्र को देखा। मित्र ने कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया था, मैंने इसे माफ नहीं कर सकता। गोपाल ने अपने मित्र के परिवार के काफी माफी मांगी और उसे वह धन लौटा दिया जो उसने छल से अपने मित्र से लिया था। तब जाकर उसे भी शांति मिली। गुरु ने कहा, मरे हुए लोग सपने में आकर हमें माफी मांगने या प्रायश्चित करने का संकेत करते हैं। गुरु वसुदेव ने अगली कहानी सुनाई। एक ब्राह्मण जिसका नाम देवदास था, उसने अपने सपने में एक ऋषि को देखा जो वर्षों पहले दिवंगत हो चुके थे। ऋषि ने उसे एक विशेष मंत्र दिया, कहा कि यह उसके जीवन में बड़ी बाधा को दूर करेगा। ब्राह्मण ने उस मंत्र का जाप किया और उसकी समस्या समाप्त हो गई। गुरु ने कहा, सपने में मरे हुए लोग कभी कभी ईश्वर का मार्गदर्शन लेकर आते हैं। वे हमें अपने सही दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। आइए दो और बचा है, 6वां और 7वां। सुनिए, सुनकर के हैरान हो जाएंगे। सुनो, महात्मा जी बोले, सुनो। और एक घटना। गुरु ने कहा, युवा साधक जिसका नाम आर्यन था, उसने अपने दिवंगत गुरु को सपने में देखा। गुरु हर बार उससे कहते, जीवन को समझो, मृत्यु को नहीं। साधक ने समझा कि उसे अपने जीवन में ध्यान और साधना के माध्यम से सच्चाई का मार्ग खोजना है। गुरु ने कहा, मरे हुए लोग हमारे सपने में आकर हमें जीवन जीने के महत्वपूर्ण पाठ सिखा सकते हैं। शांति और विदाई। गुरु ने आखिरी कहानी सुनाई। एक महिला जिसका नाम राधा था, अपने मृत बेटे को बार बार सपने में देखती थी। एक दिन उसने अपने सपने में देखा कि बेटा कह रहा था कि माँ, अब मुझे जाने दो, मैं शांति चाहता हूँ। राधा ने प्रश्न यही किया था कि राधा ने प्रार्थना की, अपने बेटे को मुक्त करने की। भगवान ने विदा किया। तब से उसे अपने कभी सपने में नहीं देखा। गुरु ने समझाया, मरे हुए लोग हमें यह बताते हैं कि
वे शांति में और हमें उन्हें जाने देना चाहिए। यह उसके और हमारे दोनों के लिए शांति का संकेत है। गुरु वसुदेव ने सुजाता को कहा, तुम्हारे सपने में तुम्हारे पति और बेटे का आना किसी संदेश का प्रतीक है। ध्यान और प्रार्थना करो, उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। सुजाता ने गुरु की सलाह मानी। उसने अपने पति और बेटे की आत्मा की शांति के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान कराए और प्रार्थना में लीन हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसने अपने सपने में उन्हें शांत और संतुष्ट देखा। निष्कर्ष यह निकलता है कि सपने में मरे हुए लोगों को देखना मात्र एक संयोग नहीं है, यह हमारे जीवन, कर्मों और ईश्वर के बीच एक गहरा संवाद हो सकता है। इसे अनदेखा न कर। हर सपना हमें कुछ सिखाने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आता है। याद रखें, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, यह एक नए आरंभ का संकेत है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर वो इंसान को पता चल सके ये महत्वपूर्ण चीज़ें, बातें। सबके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।